बीजेपी सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस गांवों के बच्चों की दुश्मन बन गई है। आपको लगेगा मोदी जी क्या कह रहे हैं, मैं सबूत के साथ बताना चाहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी की सोच देखिए, वो गांव के बच्चों के दुश्मन बनकर के आज खड़ी हो गई है। आपको पता है, केंद्र की बीजेपी सरकार ने 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देश के महान वैज्ञानिकों में से एक इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरीरंगन जी, उनके नेतृत्व में यह शिक्षा नीति तैयार हुई है। और कस्तूरीरंगन जी तो कर्नाटका उनकी कर्मभूमि रहा है, वो कर्नाटका नॉलेज कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। कस्तूरीरंगन जी की कमान में हजारों लोगों के परामर्श और देश के करोड़ों लोगों के सुझाव के बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको लागू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के बल्लरी म्यूनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड पहुंचे और यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने फिल्म द केरल स्टोरी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ दिनों में आतंकवाद का एक और भयानक रूप पैदा हो गया है और बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश कोई नहीं सुन रहा है। ऐसे ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी को इन दिनों काफ़ी चर्चा मिल रही है। कहते हैं कि केरल स्टोरी एक राज्य में बनी हुई आतंकवादियों की नीति पर आधारित फिल्म है। उन्होंने कहा कि फिल्म आतंकी साजिशों को लेकर बनाई गई है, जिसके जरिए आतंकवाद के खौफनाक और असली चेहरे को बेनकाब किया गया है। अब कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ बनी इस फिल्म का विरोध कर रही है और आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़े हो रहे लोगों का सहयोग कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के लिए आतंकवाद का बचाव किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। कर्नाटक का आतंकवाद से मुक्त रहना भी उतना जरूरी है जितना कि अन्य प्रदेशों का। भाजपा हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है और जब भी आतंकवाद की कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ये देखकर हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक के खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिया और ऐसी पार्टी क्या कभी भी कर्नाटक की रक्षा कर पाएगी। आतंक के माहौल में यहाँ के उद्योग, IT इंडस्ट्री, खेती, किसानी और गौरवमयी संस्कृति का सब कुछ तबाह हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पहुंचे नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की है और आम जनता से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने ताकि केंद्र और कर्नाटक दोनों जगहों पर भाजपा की सत्ता हो और ऐसे में कर्नाटक का चहुमुखी विकास हो।